नमस्कार दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम लोग केमिस्ट्री के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। तो प्रीवियस ईयर्स के हैं सारे, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो शुरू करने से पहले मेरे चैनल का नाम @SR GKGS, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग को आगे की वीडियो मिलते रहे। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि पहले वाले को कह रहा है, द ब्रास इज एलोई व्हिच कंपोनेंट आर। पीतल एक मिश्र धातु है जिसके घटक कौन है? कॉपर और जिंक। क्या होते हैं इसमें? कॉपर और जिंक होते हैं। लगभग कह सकते हो 70% क्या होता है? कॉपर होता है प्लस 30% जिंक होता है। नेक्स्ट है आपका galvanization is the process in which steel and iron are protected from rusting by the coating film। ये कह रहे हैं कि जो आपका स्टील है या लोहा है उसकी रस्टिंग को बचाने के लिए जिस चीज की कोटिंग करते हैं उसका नाम पूछता है। तो ये है आपका जिंक। जिंक क्या करता है? एक तरह से ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस की तरह काम करता है वो। जैसे कि अगर रस्टिंग की बात करते हैं लोहे के लिए, उसमें क्या होता है? मॉइस्चर प्लस ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनते हैं? वो रस्ट बनते हैं, आयरन ऑक्साइड बना देता है। तो ये जिंक क्या करता है? रोकता है, उनको जंग नहीं लगने देता। फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब आर मेड ऑफ। इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट है किससे बना होता है? वो बना होता है टंगस्टन से, क्योंकि इसकी मेल्टिंग पॉइंट कितनी होती है? लगभग 30-100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोबल मेटल। तो इसमें आपका जो नोबल मेटल है वो कौन सा है? देखिए, जैसे कि एक चीज तो है लोहा है, एल्यूमिनियम है और ब्रॉन्ज। जो इसमें नोबल मेटल है आपका सिल्वर। जिसे कह सकते हैं आप कि ऐसे मेटल हैं जो क्या करते हैं, जो एसिड वगैरह के साथ बहुत आसानी से क्या करते हैं? रिएक्ट नहीं करते हैं। तो जिसे आप प्लेटिनम कहते हैं, प्लेटिनम भी इसी कैटेगरी में आता है। आपका गोल्ड हो गया वो भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट मेटल। अब हैवीएस्ट मेटल का कैसे पता चलेगा आपको? जिससे कि डेंसिटी होती है मटेरियल्स की, तो मटेरियल की डेंसिटी के हिसाब से आपको ये पता चलेगा कि 1 मीटर क्यूब में उसका वजन कितना होगा। तो अभी क्या है कि अगर आप देखते हो तो इसकी डेंसिटी देखोगे जब सोने की लगभग 90 पॉइंट समथिंग G/cc होगा। ठीक है। तो जो सबसे भारी अगर मेटल है कोई अभी इस लिस्ट में तो है गोल्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज कॉल्ड द क्विक सिल्वर। निम्नलिखित में से किस धातु को क्विक सिल्वर कहा जाता है? तो आपका कौन सा है? यहाँ मरकरी। मरकरी का मेल्टिंग मतलब कर सकते हैं कि सॉलिड जो टेम्परेचर होता है जिस पर सॉलिड होगा क्या होता है? 39 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके ऊपर क्या है? ये मेल्ट हो जाता है। Which of the following metal is to be found in the liquid state at the room temperature। तो कौन आएगा? मरकरी आएगा, क्योंकि अभी बताया था हमने आपको इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? -39 डिग्री मान लीजिए सेंटीग्रेड होता है। तो रूम टेम्परेचर पर तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अरे मेल्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म अमलगम बाय। निम्नलिखित में कौन सी धातु किसी भी धातु के साथ मिलकर अमलगम बनाती है? तो अमलगम कौन बनाती है? जैसे कि ये मरकरी है, मरकरी क्या करती है? जब किसी और धातु के साथ मिलती है, जैसे मान लीजिए कि सोना हो गया, चांदी हो गया, उनके साथ मिलेगी तो क्या होगा? अमलगम धातु बना लेती है। Which of the following metal pollutes the air of big city। सबसे ज्यादा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु बड़े शहर में हवा प्रदूषित करती है? तो वो कौन सी करती है? लीड करती है।
शीशा। जैसे आप भी देखते हैं कि गाड़ियां जब चलती हैं तो उसमें क्या होते हैं, जो लीड के कह सकते हैं धुआं में क्या होता है, लीड के कण पाए जाते हैं, ठीक है, जो बड़े शहरों को सबसे ज्यादा दूषित करने के लिए जिम्मेदार है। व्हाट हैपन इन द रस्टिंग ऑफ आयरन, अभी इस विषय हम लोग डिस्कस किए थे, रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे होता है, जब ऑक्सीडेशन होता है आयरन का, जैसे Fe प्लस ऑक्सीजन जो भी हो, जितने भी कंपाउंड होंगे तो क्या होता है Fe2O3 बनाता है, ठीक है। तो ये जो होता है आपको रस्टिंग हो जाती है उसकी, मतलब जंग लग जाना, तो उसके लिए करेक्ट आंसर आपका ये है। नेक्स्ट है द रस्टिंग इन आयरन इज, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, एक आपका केमिकल प्रोसेस है, ठीक है, रासायनिक क्रिया है। व्हाट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन क्या है, इसका है आपका रोटा है। इसमें कह सकते हैं कि कार्बन की जो परसेंटेज होती है बहुत ज्यादा कम होती है। एक्चुअली क्या होता है, जब आयरन और में जब कार्बन की परसेंटेज मिलाई जाती है तब जाकर के स्टील में कन्वर्ट होता है, अलग अलग फॉर्म में लोहे बनते हैं। तो इसमें आपकी जो प्योरेस्ट फॉर्म लगभग मानी जाएगी, जो जिसमें लिस्ट दिया है, वो आपका रोटा है। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड, तो अयस्क से लोहे के निष्करण प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहता है, रिडक्शन कहते हैं इसको। क्या होता है, लोहे का जो ओर है उसे क्या कहते हैं, हेमेटाइट कहते हैं, जो ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, जुड़ा होता है, जो एक रिडक्शन प्रोसेस होती है केमिस्ट्री में, जिसका इस्तेमाल करके क्या करते हैं, ऑक्सीजन को हटा देते हैं, फिर हमें क्या मिलता है, प्योर आयरन और मिलता है। बॉक्साइट जो हो रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है। बॉक्साइट किसका है, इसके जो है एल्यूमिनियम। अब निम्नलिखित में से कौन सी धातु उद्योग में बॉक्साइट के रूप में, कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोग की जाती है, तो बॉक्साइट का भी बताया था क्या होता है, एल्यूमिनियम का। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल शोधन में किया जाता है, जल शोधन में क्या किया जाता है, फिटकरी होती है, फिटकरी को जब डाला जाता है तो क्या होता है, जितने भी हाई पार्टिकल्स होते हैं या कह सकते हैं धूल कण होते हैं, क्या करते हैं, नीचे जाके बैठ जाते हैं। व्हाट इज जियोलाइट, जियोलाइट क्या है, जियोलाइट है आपका हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। जो जियोलाइट होता है उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट कहा जाता है इसको। इसका जो उपयोग है पानी के अंदर जो हार्डनेस होती है उसको दूर करने के लिए किया जाता है। द मोस्ट एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज, जो सबसे इम्पोर्टेंट कह सकते हैं इंग्रेडिएंट है ब्लीचिंग पाउडर का, वो क्या है आपका, वो है आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसमें कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है, इसका इस्तेमाल कह सकते हो क्या होता है, कीटाणुओं को मारने और रंग लाने में काम करता है। नेक्स्ट है व्यंजन चूर्ण के निर्माण में किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो इसमें जो होता है आपका ब्लीचिंग पाउडर, मतलब एक पूछ रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं, उसमें क्या होता है, क्लोरीन को फ्लो कराई जाती है। जब कैल्शियम, जैसे आप देख रहे हैं कि CaOH2 पर क्या करते हैं, कह सकते हो आप कि Cl2 गैस जब प्रवाहित करते हैं तब जाकर के क्या बनता है, आपका ब्लीचिंग पाउडर बनता है। व्हाट इज केमिकल नेम ऑफ चाक, चाक का केमिकल नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोल्यूबल इन वाटर, तो ये जो लिस्ट दिया है इसमें पूछ रहा है कि कौन पानी में घुल जाएगा, तो
पानी में जो घुलने वाला है क्या है, सोडियम NaCl है। नमक क्या होता है, आसानी के साथ पानी में घुल जाता है, तो हम लोग बनाते हैं। तो घर में निर्माण और मूर्तियों की तैयारी में अक्सर उपयोग किए जाने वाले संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है, तो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे आप संगमरमर में देखते हैं, तो संगमरमर क्या है, एक चूना पत्थर ही है, ठीक है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव अस्थियों में अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो इंसान की अस्थियों में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। ये क्या करते हैं, हमारी हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट इज यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर रिकॉर्ड्स। कह रहे हैं कि जल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग तो किया जाता है, क्योंकि क्या है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये पानी में जितने भी कह सकते हैं कि कार्बनिक अशुद्धियां होती हैं, कीटाणु होते हैं, उनको क्या करता है, नष्ट कर देता है। सोडियम मेटल इज कीप्ड इन, सोडियम मेटल को कहाँ रखते हैं, केरोसिन में रखते हैं, क्योंकि एयर के या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने पर बहुत तेज क्या करता है, आग पकड़ लेता है, इसलिए इसको केरोसिन के अंदर रखा जाता है। सोडियम क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। इसमें पूछ रहा है कि सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका है, तो अभी आप देखेंगे रूम टेम्परेचर पर जो लिक्विड फॉर्म में कौन होगा, ये मरकरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। अब इसमें जो दे रखा है, जैसे टाइटेनियम, टाइटेनियम अगर आप देखेंगे अगर एटमॉस्फेयर में बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में दिखेगा, ठीक है, सल्फर भी और जिंक भी। अगर गैसेज फॉर्म में है तो क्या है, आपका आर्गन है, इसकी क्या होगी, ये अपने गैसेज फॉर्म में है, इसका मतलब ये है कि कह सकते हो कि ये इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत क्या है, कम है। अगर आप बहुत माइनस में जाओगे तब जाकर के कहीं सॉलिड फॉर्म में आपको मिल सकता है। तो इसमें क्या है, आपका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम आर्गन का। वाई मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो प्रवाहित होती है उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का रीजन है, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी मूव कर सकते हैं और जो आपके इलेक्ट्रिक चार्ज है उनको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं इजीली। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर लीड है, जिंक है, कैल्शियम है, ठीक है, तो यहाँ ब्रोमीन है। ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में मिलेगा एटमॉस्फेयर में। तो आपका जो सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट है वो ब्रोमीन का है, जितनी कैटेगरी दी गई है। द टुडे स्ट्रीट लाइटिंग येलो लैंप आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड। इन दिस लैंप व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड। जो आप सड़कों पर लैंप देखते हैं उसके अंदर क्या है, गैस डाली जाती है। पूछ रहा है कि कौन सी गैस है जो येलो लैंप में बढ़ती है, उसमें कौन सी होती है, सोडियम गैस डाली जाती है। वाशिंग सोडा इज पॉपुलरली नोन एज। वाशिंग सोडा को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, तो इसे सोडियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है वाशिंग सोडा। अब ऐसे होता है Na2CO और which metal is found in the maximum amount in the earth crust। जो अर्थ क्रस्ट है उसमें क्या आता है, सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, एल्यूमिनियम पाया जाता है, लगभग 8%। एप्सम सॉल्ट इस कंपाउंड ऑफ। पूछ रहा है कि एप्सम सॉल्ट जो है इसका कंपाउंड है, जो है आपका मैग्नीशियम।
द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज इन द फॉर्म ऑफ, मैग्नीशिया का दूध किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो होता है आपका, ये क्या है, एक पेट साफ करने की कह सकते हैं दवा है जिसको जुलाब कहते हैं, उसे लेक्साटिव कहते हैं, लेक्साटिव, ठीक है। ये क्या करता है, पेट के अंदर जो एसिडिटी होती है उसको दूर करता है, कब्ज से ये हमें राहत दिलाता है। गन पाउडर इज अ फॉर्म थ्रू द मिक्सचर ऑफ, गन पाउडर पहली चीज तो है कि किस चीज से बना होता है, गन पाउडर में आपका क्या होता है, चारकोल होता है, ठीक है। दूसरा होता है सल्फर होता है, नाइट्रेट ऑफ सल्फर, और नेक्स्ट होता है पोटेशियम। तो इन तीनों को मिला करके आपका गन पाउडर होता है, जिससे पटाखे वगैरह बनाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वन डज नॉट फॉर्म द सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो देखिए इससे कौन सा तत्व ठोस हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनाता है? तो इसमें कौन है आपका लिथियम, ये कोई कार्बोनेट नहीं बनाता है किसी साइड, जैसे सोडियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, पोटेशियम कार्बोनेट होगा, लिथियम कार्बोनेट का नाम नहीं सुना होगा आपने। केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का केमिकल नाम है वो क्या है, सोडियम कार्बोनेट। Which is the property of alkali base metal, alkali metal की प्रॉपर्टी क्या है ये पूछ रहे हैं। तो एल्काली मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, आवर्त सारणी की जो पहला जो समूह होती है उसमें क्या होती है, सभी जितने भी हैं एल्कलीस मेटल्स पाए जाते हैं, धातुएं पाई जाती हैं, और इनके आउटर टच में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है जिससे क्या करते हैं, आसानी से त्याग देते हैं। The less reactive element in the periodic table is, तो जितनी भी आपकी नोबल गैसेज हैं वो क्या होती हैं, बहुत कम रिएक्ट करती हैं इससे। जैसे आप कह सकते हो कि हीलियम हो गया, ठीक है, आपका नियॉन हो गया, और आपका आर्गन हो गया, ये क्या है, नोबल गैसें हैं, बहुत कम रिएक्ट करती हैं। जैसे इसीलिए जब भी कोई प्रोसेस करते हैं जैसे हीट ट्रीटमेंट वगैरह, तो ये नोबल गैसेस का इस्तेमाल करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज इट्स एटॉमिक नंबर 3, तो क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम होता है। तो तीसरे नंबर पर का जो एलिमेंट है आपका कौन सा है, लिथियम। डिस्कवरी ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज डन बाय, तो मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल की खोज है किसने करी थी, मोस्ले ने की थी। इन्होंने की थी आप 1913 में किया था इसने, और इसकी जो खोज है परमाणु क्रमांक के आधार पर किया था, एटॉमिक नंबर के लिए, एटॉमिक नंबर के आधार पर। इसके पहले क्या है, जो मेंडलिक की जो हम पुरानी आवर्त सारणी को देखते हैं वो तो परमाणु भार के आधार पर की गई है। तो बायो इज आल्सो नोन एज अनदर नेम ऑफ, बायो को इसके दूसरे नाम के रूप में भी जाना जाता है। तो जो आप गोबर गैस देखते हो, मतलब सुना है उसे, ये इसी के नाम से जाना जाता है, बायोगैस को, तो इसलिए बायोगैस है। Which of the following element gas is used in the biogas plant as a fuel gas, तो इसमें क्या होता है आपका, मीथेन होता है। The LPG is stored in the domestic gas cylinder,
डोमेस्टिक गैस सिलेंडर में एलपीजी को कैसे स्टोर किया जाता है? लिक्विड फॉर्म में हाई प्रेशर पर जब डालते हैं तो लिक्विड फॉर्म में सिलेंडर में स्टोर होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूसर गैस? तो आपकी जो प्रोड्यूसर गैस होती है वो कौन होती है? इसमें क्या होता है कि मिक्सचर जो होता है आपका CO और नाइट्रोजन का जो मिक्सचर होता है वो क्या होती है? प्रोड्यूसर गैस होती है। तो आपका करेक्ट आंसर है। हेलो हेलो, अभी मैं करता हूँ ना 3-4। तो नेक्स्ट है, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज लोवेस्ट? तो इसमें जो कह रहा है कि सबसे कम पोल्यूशन प्रोड्यूस करने वाला ईंधन कौन सा है? तो क्या है? हाइड्रोजन। तो इन्वायरमेंट के लिए जो सबसे क्लीन फ्यूल है वो हाइड्रोजन है। इसकी कैटेगरी दी गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉसिल फ्यूल? इसमें से फॉसिल फ्यूल कौन सा नहीं, कौन नहीं है? फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं? जो जल करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वो होते हैं, जो जल के नहीं करते वो नहीं होते हैं। तो आपका इलेक्ट्रिसिटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द आरोम? जो सबसे पहले क्या था, सोने का जो नाम था क्या है? वो आरोम था, जिसे आप इस पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो बोर्ड में क्या लिखते हैं? ए लिखते हैं, ठीक है? सोना। तो स्प्लिटिंग प्रोसेस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू फोटो एनर्जी इज कॉल्ड? तो स्प्लिटिंग प्रोसेस में क्या होता है? ये आपका फोटो डिकम्पोजिशन, फोटो ऊर्जा के माध्यम से जल अणुओं की विभाजन की क्रिया प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फोटो डिकम्पोजिशन कहते हैं। फोटो अपघटन कहा जाता है इसको। The nature of which chemical reaction is always endothermic? तो एंडोथर्मिक में क्या होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। आपने एक नाम सुना होगा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। इसमें क्या होता है? एंडोथर्मिक में हम हीट को देते हैं, ठीक है? और एंडोथर्मिक की हीट अंदर से बाहर निकलती है। तो इसलिए हम इसमें क्या होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। The cabinet of telephone receiver, radio and television are made of? जो कैबिनेट होते हैं, ये टेलीफोन रिसीवर ऑडियो और उसके कैबिनेट्स किसके बने होते हैं? तो डाइकेलाइट के बने होते हैं। डाइकेलाइट क्या है? तो इंसुलेटर है, ठीक है? या थर्मोसेटिंग मटेरियल से बनाया जाता है। नेक्स्ट है, द फर्स्ट मैन मेड सिल्क इज? तो पहला मैन मेड जो रेशम है वो कौन है आपका? रेयान में। तो इसे हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। ये सेलुलोज से कह सकते हो आप बनाया जाता है। द प्लास्टिक यूज इन प्रिपरेशन ऑफ नॉन स्टिक यूटेंसाइल? तो नॉन स्टिक बर्तनों में लगाया जाता है, उसका नाम पूछ रहा है। तो जो नॉन स्टिक है कुछ टेम्परेचर तक, जैसे 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक कह सकते हैं कि उसमें कुछ भी चिपकता नहीं है, तो है आपका टेफ्लॉन। Which one of the following is not a biodegradable? निम्नलिखित में से कौन सा अपघटनीय नहीं है? तो देखो, आप जैसे वुलन मैट है, ये भी क्या करेगा? रिएक्ट करके फिर मिट्टी में मिल जाएगा। लेदर बैग्स है, ये भी रिएक्शन करके छलनी हो जाएंगे। और जो बास्केट है, ठीक है, ये सभी बायोडिग्रेडेबल है। लेकिन आपका सिल्वर फॉइल क्या है? मेटल से बना हुआ है, ठीक है? सिल्वर क्या है आपका? मेटल है, इससे बना है, तो बायोडिग्रेडेबल है। नाइलॉनिज्म, नाइलॉन क्या है? पॉलीएमाइड, एक पॉलीमर है जिसके मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर एक बड़ा चैन बनाते हैं। Which of the following is not an explosive? तो इसमें क्या है आपका? आपका TNT भी एक्सप्लोसिव है, TNG भी है, और साइक्लोट्राइमेथिलीन मेथिलीन ट्राई
नाइट्रोट्रिनियम, ये सभी क्या है, तीनों एक्सप्लोसिव है, लेकिन आपका नाइट्रोक्लोरोफॉर्म क्या है, एक्सप्लोसिव नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका ये है। ये जितने भी हैं ये क्या है, अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा बनाए गए। Which of the following is called a Nobel Prize? तो नोबल आयल्स जो होता है तो क्या है, अ, जो आपका ट्राई नाइट्रोग्लाइसरीन है उसी को कहते हैं नोबल आयल्स। एक तरह से कह सकते हो विस्फोटक तरल है, आप किसी मिट्टी वगैरह में डाल दीजिए, क्या करेगा, जितने भी जैसे वो ड्राई होगा क्या करेगा, बॉन्ड जितने भी कह सकते हैं आप टाइट होंगे वो उतना ही फास्ट, मतलब कर सकते हैवी एक्सप्लोजन करेगा। द एक्सप्लोसिव नाइट्रोग्लिसरीन इज, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन क्या है, ये क्या है, एक स्टेप, ठीक है। आरडीएक्स क्या है, रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, इसका पूरा नाम होता है। ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है तो इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। Who was the inventor of dynamite? डायनामाइट का आविष्कारक कौन है, ये है आपके अल्फ्रेड नोबेल, इन्होंने 1867 में इसकी खोज करी थी। तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही जो आप नोबेल पीस प्राइज वगैरह देखते हैं उनकी धन संपत्तियों को एकत्रित करके जो पहले की है उसी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पूरी दुनिया में। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे किसी मतलब इसी केमिस्ट्री वाले सीरीज में, तो फिर देखेंगे। तब तक आज के लिए बस इतना ही है। आप लोग, हमारा चैनल है उसका नाम है @MSR GKGS, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को आगे की वीडियो मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।